स्वागत है आप सभी का स्वर विज्ञान के इस कोर्स में। तो चलिए आज डॉक्टर शंभू शर्मा से पूछते हैं हम किस बारे में बात करने वाले हैं। भाई शुभम भाई, हम ऑलरेडी ये जो कोर्स चला रहे हैं ना, इसमें 4 पार्ट आ चुके हैं। आज ये 5वां पार्ट हम शूट कर रहे हैं यहाँ पे, और मैं बहुत डेडिकेशन के साथ यहाँ बैठा हुआ हूँ, पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ हूँ। अब आप पूछिए कि आपको क्या पूछना है मुझसे, क्या जानना चाहते हैं। तो आपने जैसे बताया था कि स्वर विज्ञान में तत्वों का बहुत महत्व है, तो इसमें आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे इस चीज़ को। बिल्कुल, मैं इसी की तैयारी के साथ आया हूँ आज। और मुझे पता है आपको जो प्रश्न लिखे हुए हैं ना, क्या मुझे पता नहीं होंगे? ये डब्बे में जो भी लिखा है ना, वो मुझे पता है, सारा का सारा। तो आप ही नहीं लिखवाए हैं। मैंने नहीं लिखवाए हैं। मैंने इतना कहा था आप लोगों से, भाई तत्वों के बारे में बताएंगे। अच्छा, तो आप अपना तत्वों के बारे में से प्रश्न पूछना, मुझे तैयारी करके आऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अपनी तैयारी के साथ आया हूँ। अब आपको जो प्रश्न पूछना है पूछ लो। तो एकदम बिल्कुल एकदम ऐसे बताइए जो एक 5वीं क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाए कि तत्व क्या है, इनका कैसे उपयोग करें, कैसे ये हमारे स्वर विज्ञान में उपयोग में लिए जाते हैं। देखिए शुभम भाई, ऐसा है, स्वर विज्ञान में सब कुछ तत्व ही है। तत्व ज्ञाता आपको बनना ही पड़ेगा। जब तक कोई जो साधक है, जो साधना कर रहा है स्वर की, जो इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहता है, इसका फ़ायदा उठाना चाहता है, उसको तत्वों के बारे में बहुत डीपली नॉलेज होना चाहिए, बहुत अच्छी तरह आना चाहिए। परंतु तत्व की साधना जो है, उसके लिए आपको अपनी नाड़ियों को शोधित करना पड़ेगा। उसके बिना हमारे सबके तत्व डिस्टर्ब हो रहे हैं। अच्छा। बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब, तो पकड़ में नहीं आता। तो तत्व का ज्ञान तो दे रहा हूँ मैं, और मैंने सेकंड वीडियो में ही ये टॉपिक ले चुका हूँ मैं कि किस तरह स्वर हमारी जो बॉडी है, उसमें जो नाड़ियाँ हैं, उनको किस तरह से शोधित करें, कैसे शुद्ध करें उनको। अच्छा। उसका वीडियो नंबर 2 है। अच्छा। उस वीडियो को जबरदस्त ढंग से रिलीजियसली फॉलो करना पड़ेगा, तो जाके आज की नॉलेज में देने वाला हूँ। बहुत तैयारी करके आया हूँ मैं, जबरदस्त तैयारी करके आया हूँ मैं तत्वों के बारे में, कि तत्व क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ये रूट है, ये जड़ है, मतलब स्वर विज्ञान का यही जड़ है, यही रूट है, सब कुछ यही है तत्व। अगर किसी को तत्वों के बारे में पता लग गया सब कुछ, और उसको कंट्रोल कर लिया उसने, तत्व पहचाना सीख लिया उसने, तो स्वर विज्ञान का वो बहुत बड़ा ज्ञाता हो गया। ये तत्व लास्ट का पार्ट है वैसे। इसको लोग एडवांस पता नहीं क्या सूक्ष्म में से बोलते हैं। अच्छा। मैं इसको जानबूझ के पहले लेके आया हूँ कोर्स में। अच्छा भाई, मेरी प्लानिंग है। तो मैंने आप लोगों से कहा है भाई मैं तत्वों के बारे में बताऊंगा, मुझे पूछना तत्वों के बारे में। अब मुझे पता नहीं आपने इसमें क्या क्या मेरे लिए लिखा हुआ है, क्योंकि आप तो मेरे ऊपर अटैक करते हो, मुझे पता है, और मुझे मजा आता है अटैक का जवाब देने में। अच्छा। मुझे आज ही पता है, मुझे पता नहीं तुम क्या क्या लाए हो इसके अंदर, मुझे मैं जानता हूँ अच्छी तरह से। तो उसके लिए मैं तैयार हूँ। बाकी मुझे पता है, मैं तैयारी तत्वों ही करके आया हूँ। तैयारी का मतलब मैं पूरा प्रैक्टिकल करके ढंग से बताऊंगा। तो भाई आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर तत्वों का नॉलेज हो गया ना, तो इसको सीखो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। आगे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। तो वो फिर जब आप कंपाइल करेंगे ना, तो तत्व आपके लिए ईजी हो जाएंगे। इसलिए पहले तत्व लेके आया हूँ। अच्छा, तत्वों से पहले यार मेरे को एक चीज़ याद है, अभी आपने पिछले वीडियो के लिए बोला, तो एक वीडियो पे कमेंट आया था, अंबू में बम्बू, बम्बू में चंबू, चंबू में शंभू। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या बोलेंगे? ऐसा कमेंट है क्या? सच में ऐसा कमेंट है? मतलब मैं खुद उस कमेंट को पढ़ के मेरी हंसी नहीं रुकी। और क्या आप खुद ही ऐसे, क्या वो कमेंट आपके लिखा हुआ है इसमें? उसमें कुछ ऐसा है कि अंबू में बम्बू, बम्बू में चंबू, चंबू में शंभू। ये वो भोलेनाथ के बारे में लिखा हुआ उन्होंने। अच्छा। कि भोलेनाथ गुफाओं में थे, कैलाश पर्वत पे थे। उसके यार मेरा नाम भी शंभू है। हाँ। भोलेनाथ का अब मुझे पता नहीं उनके लिए लिखा है, मेरे लिए लिखा है। बाकी इस तरह के कमेंट आते रहते हैं, कोई बात नहीं है, आई डोंट केयर। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, मैं क्या कहूँ। वो भाई कहीं आ गया, वो उड़ता तीर, तो उसका मेरे पास, इसका मैं जवाब देना उचित नहीं समझता हूँ। अच्छा। छोड़िए, उसने जो भी लिखा मेरे बारे में, मैं सब स्वीकार करता हूँ। मैं निंदा स्तुति एक समान, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा रिमोट कंट्रोल मेरे पास है। मुझे खुश होना है तो खुद को होना है। नो वन कैन गिव मी एनी टेंशन, नो वन कैन इंसल्ट मी। मुझे मेरी इंसल्ट करनी तो खुद को करनी है, ठीक है। तो चंपू कहो, पप्पू कहो, टम्पू कहो, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर उसका पॉजिटिव कोई बम्बू में मतलब करने, मतलब उसको गुफाओं से मतलब कोई साधक को बड़ा, उसने कुछ रहस्यमय बात कही हो, एक अलग भाषा हो, ये तो बात अलग है। अभी वापस तत्वों पे आ जाइए, फायदा इसी में, ये तरह के प्रश्न पूछे। इस चीज से फिर भी आपके नजरिए के बारे में पता लगता है कि आप किस तरह से चीजों को देखते हैं। अगर कोई
आपको कुछ गलत तरीके से भी बोल रहा है तो आप उसको कैसे पॉजिटिव देख के स्वीकार करते हैं? मैं तो तो इसी के मेरे लिए तो देखो ये सब ये मेरे भगवान हैं जो मुझे देख रहे हैं, वो कोई से भी हो, वो मेरे भगवान हैं, वो मुझे देखते हैं क्योंकि हम सब में भगवान होते हैं, तो उनका अपना अपना दृष्टिकोण होता है। कोई बात मैं स्वीकार करता हूँ उसको जो भी है। तो अब चलिए, तत्वों पे आ जाए वापस, तत्वों को प्रश्न तो पूछ हाँ, लीजिए। तो तत्व कौन कौन से होते हैं थोड़ा डिटेल में बताएंगे? देखिए 5 तत्व होते हैं, और ये तत्व जो है ना, अब मैं तो बड़ा ज्ञानी तो हूँ नहीं, न मैं कोई साधक हूँ बड़ा, न मैं कोई गुरु बनाया मैंने, बाकी मैंने पढ़ा सुना देखा, क्योंकि जब मैं स्वर्ग ज्ञान में उतरा हूँ ना तो पूरी डिटेल में ढंग से दूंगा, क्योंकि जो ऑडियंस है ना उनमें 99% ऐसे हैं जिनको कुछ पता नहीं है, तो उनको तो फिर कोई बड़ा ज्ञानी महाराज समझेगा तो समझ में नहीं आएगा। हम इसे पप्पू समझाएंगे ना तो ही समझ में आएगा, क्योंकि हम तो पता है चंपू हैं, बम्बू में तंबू हैं, तंबू में पता नहीं डम्बू हैं, जो भी हैं। तो तत्व 5 होते हैं, ऐसा मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि तत्व एक एक करके पहले आए हैं। भोलेनाथ ने माँ पार्वती को कहा है, मैंने पढ़ा है शिव सर्वोदय में, साहब मैंने क्लियरली पढ़ा है कि तत्व पहले, सबसे पहले आकाश तत्व आया। अभी मैं आपको आज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, मेरे पास पूरा प्रैक्टिकल जुगाड़ है आज, मैं पूरा साधन सामान साथ लेके आया हूँ तत्वों को समझाने के लिए कि तत्व कैसे आए हैं। ये मेरा पूरा जुगाड़ है पूरा, मैं आज पूरा कार्यक्रम साथ लेके आया हूँ, बहुत आनंद आएगा लोगों को। देखो ये मैंने अपना जुगाड़ इकट्ठा कर लिया है, बिल्कुल। तत्व कैसे आए हैं, कैसे क्या है, बहुत मसाला है। तो तत्व आए पहले, आकाश तत्व आया पहले। अच्छा, आकाश तत्व, तो 5 तत्व हो गए, तो आकाश तत्व सबसे पहले। तो आकाश तत्व सबसे पहले, हमारी बॉडी में भी आकाश तत्व सबसे पहले है। हमारे 7 चक्राज है ना, उन 7 चक्राज में आकाश तत्व यहाँ से लेकर यहाँ तक है। थ्रोट चक्र आपका, ये आज्ञा चक्र, थर्ड आई चक्र, और एक क्राउन चक्र, यस आपका जो टॉप पे है ना क्राउन चक्र, ठीक है। ये सहस्त्रार चक्र बोलते हैं इसको, सहस्त्र कमल दल से कहते हैं। तो ये पहले आया, तो ये हमारी बॉडी में पहले, हमारा शरीर है ना तो टॉप पे ऊपर है, तो ऊपर आकाश तत्व है ऊपर, तो हमारी बॉडी में आकाश तत्व ऊपर है। ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल। तो आकाश तत्व पहले आया, फिर आकाश तत्व के बाद, फिर आकाश के बाद आया वायु तत्व। वायु तत्व, कितने तत्व हो गए? पहला आकाश तत्व, दूसरा वायु तत्व, वायु तत्व के बाद आया अग्नि तत्व, फायर। अच्छा, तो हमारा हृदय है ना, हृदय चक्र, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक आकाश तत्व हो गया, आकाश आकाश आकाश। फिर हमारा हृदय है ना, ये वायु तत्व है। अच्छा, हृदय, हमारा हृदय चक्र है ना, हृदय चक्र, ये वायु तत्व है, तो वायु आया। उसके बाद आया अग्नि तत्व, तो हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, जो मणिपुर चक्र है हमारा, नाभि से चारों ओर ऊपर जो चक्र है, इसको बोलते हैं मणिपुर चक्र या सोलर प्लेक्सस चक्र बोलते हैं। यह अग्नि का इसका तत्व है। अच्छा, तो फिर अग्नि तत्व आया, ठीक है। अग्नि तत्व के बाद आपकी नाभि के 2 उंगल नीचे आपका सैक्रल चक्र है, सैक्रल, स्वादिष्टान चक्र, स्वादिष्टान, अच्छा, ये नाभि से 2 उंगल नीचे है, नीचे, ये आपका जल तत्व है। तो फिर आया जल तत्व, और आखिरी में आया फिर पृथ्वी तत्व, जो आपका, जो आप जहाँ से आप मल मूत्र त्याग करते हैं, तो मूत्र और मल दोनों को त्याग करने की जो जगह है बीच वाली, उस जगह पर आपका बीच का जो पार्ट है ना, वहां पर होता है आपका मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र, रूट चक्र, वो है आपका पृथ्वी चक्र। अच्छा, पृथ्वी तत्व है वो। तो पृथ्वी तत्व सबसे नीचे, तो हमारी बॉडी में सबसे नीचे पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व आया, पृथ्वी तत्व के बाद फिर आया जल तत्व, आपका नाभि से नीचे। जल तत्व के बाद आया आपका अग्नि तत्व, जो आपका सोलर प्लेक्सस चक्र है। उसके बाद आया आपका वायु चक्र, वायु तत्व, वायु तत्व आया आपका हार्ट चक्र। उसके बाद फिर यहाँ से ये आपका ये आया आपका आकाश। ये 5 तत्व हैं टोटल, हमारी बॉडी में भी 5 तत्व है। अच्छा, इस तरह से होते हैं, ठीक है। इसका मैं प्रैक्टिकल करके बता देता हूँ आपको, ठीक है। बिल्कुल, थोड़ा चाहो तो रोक लो, नहीं तो मैं अब देखो बता रहा हूँ मैं। ये आपका ये है ये है पृथ्वी, ये मिट्टी का बना हुआ है। ये पृथ्वी का 2 तक है हमारा। तो पहला ये पृथ्वी तत्व हो गया, ये पृथ्वी तत्व है, ये दीपक मिट्टी से बना हुआ है मान लो, तो पृथ्वी तत्व है ये। हाँ। इसके बाद में इसमें जल तत्व डाल रहा हूँ, ये मैं इसमें हमने जल तत्व डाल दिया। तो कितने तत्व हो गए? 2 तत्व हो गए, 2 तत्व हो गए, बिल्कुल। इसके बाद मैं इसमें ये डाल रहा हूँ, इसको प्रज्वलित करेंगे तो अग्नि हो जाएगी इसमें। तो ये मैंने इसमें अग्नि के लिए मैंने कुछ डाल दिया इसमें देख के डालो, इसमें कैमरा सर, हाँ? इस कैमरे में देख के डालो। हाँ, मोड़ निकाल लेता हूँ मैं थोड़ा सा। ये अग्नि प्रज्वलित करेंगे इसमें अपन,
डाल दिया हमने। इसके बाद अब इसको जलाएंगे अपन। 3 तत्व हो गए। 3 तत्व हो गए। ये पृथ्वी है, ये जल है, और जल पे अग्नि आ जाएगी ऊपर। अब देखो यहाँ पर ये नीचे तत्व दिख रहा है आपको। हाँ। ये नीचे जो है वो है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व। पृथ्वी के बाद जल आ गया। अच्छा, पृथ्वी ऊपर है, जल ऊपर है? पृथ्वी नीचे है, पृथ्वी नीचे है, जल उसके ऊपर है। ऊपर है। जल के ऊपर। ये बताओ, पानी ऊपर है कि आग ऊपर है? आग ऊपर है। पक्की बात है। अब आग ऊपर आ गया। अब ये वायु यहाँ है, तो ऊपर वायु हो गई। बिल्कुल। तो वायु आ गया, इसके बाद ऊपर आसमान हो गया पूरा। हाँ। तो ऊपर आप आकाश तत्व। आकाश तत्व। आकाश के बाद ये वायु पूरी। वायु के बाद अग्नि। अग्नि के बाद जल। जल के बाद पृथ्वी तत्व। 5 तत्व हो गए ना। ये 5 एलिमेंट्स। अच्छा। ये 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी बनी हुई है। ठीक है। ये पृथ्वी तत्व नीचे है, तो हमारा पृथ्वी तत्व हमारा मूलाधार चक्र, रूट चक्र नीचे है। फिर जल तत्व हमारा सेकल चक्र, जल तत्व ऊपर है। जल के ऊपर आग जल रही है। आग जल रही है, तो आग ऊपर है। आग से ऊपर ये वायु ऊपर है, तो पूरा वायु है। मतलब ये जिस क्रम में इसमें दिख रहा है उसी क्रम में अपने शरीर के अंदर भी, हमारे शरीर में भी है। ये पूरा ऊपर आकाश, ऊपर आकाश, आकाश पर वायु, वायु पर अग्नि, अग्नि के नीचे जल, और जल के नीचे पृथ्वी। तो 5 तत्व हो गए। तो ये पहला तत्व हो गया आकाश तत्व, ये हो गया आपका वायु तत्व, ये हो गया अग्नि तत्व, ये हो गया आपका जल तत्व, और ये आ गया पृथ्वी तत्व। 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में होते हैं, और 5 एलिमेंट्स को हमारी फिंगर भी रिप्रेजेंट करती है। अच्छा। ये इसको मुद्राएं बनाते हैं ऐसे करके। अच्छा। मुद्राओं पे मैं पूरा कोर्स लेके आ रहा हूँ, पूरा कोर्स बहुत अच्छा एक वीडियो लेके आएंगे इसके ऊपर। अच्छा। कि मुद्राएं कैसे करती है, बहुत जबरदस्त है। तो आप तैयार रहिए। अगर किसी को मुद्रा के बारे में है तो कमेंट करके आप थोड़ा बोल दो। अगर किसी को मुद्राओं के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके जरूर बताओ। और अगर इस वीडियो पर 1200 लाइक्स आते हैं तो हम मुद्राओं का कोर्स जल्दी से लॉन्च करेंगे। जितनी जल्दी इस पर लाइक्स आएंगे उतनी जल्दी आपको वीडियो मिलेगा। तो इस वीडियो को जरूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वाह वाह, क्या बात है। तो ये आपका ये थंब है ना, ये अग्नि तत्व। तो ये आपका अग्नि तत्व है, और ये अग्नि है, ये जल तत्व है। ये अग्नि है, ये अग्नि है, ये जल है, ये जल है। ये जल, इसलिए मुद्राएं बनाते हैं ऐसे मुद्राएं बनाते हैं। मैं भी अभी सीखूंगा चीजें। मैं पता है, मैं जब लगता हूँ तो पीछे पड़ जाता हूँ। बाकी मुद्राओं का मैं लेके नहीं आ रहा हूँ। तो ये आपका ये अग्नि, ये आ गया आपका जल, ये बीच में आकाश। अच्छा। आकाश के नीचे क्या होना चाहिए? नीचे आकाश, पृथ्वी, ऊपर वायु। तो ये आकाश हो गया, ये वायु हो गया, ये वायु, ये पृथ्वी हो गया, ये पृथ्वी, ये पूरे 5 तत्व हो गया। तो ऐसा आपके कमेंट की बात कर रहे हो तो आप आपके पास वीडियोस पे बहुत सारे कमेंट आते हैं, ऐसा वीडियो बनाओ, वैसा वीडियो बनाओ, ये करो, वो करो। तो ऐसे बहुत सारे सजेशंस आते हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है? मैं किसी के सजेशन नहीं मानता। अच्छा। मैं किसी के बाप की नहीं सुनता। अच्छा। मैं मेरी सुनता हूँ। ज्ञानी ज्ञान देते रहेंगे, मेरे फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। मुझे पता है ये दुनिया इसलिए बर्बाद है, ये दुनिया इसलिए परेशान है। घर में पति पत्नी परेशान है, पड़ोसी परेशान है, स्टूडेंट परेशान है, स्कूल में कॉलेज में टीचर परेशान है, पूरा संसार परेशान है। मुझे परेशान नहीं हो रहा है, मेरी शांति मेरे अंदर है। मैं किसी की बात नहीं मानने वाला। मैं गधे वाला नहीं हूँ। वो गधे वाली कहानी सुनाऊँ क्या आपको? बताओ ना, क्या कहानी है वो, एक बार बताओ फिर भी। तो भाई मेरे, जिंदगी में याद रखो, किसी की मत मानो। वही मानो जो प्रिंसिपल है, या तो सर्व सत्य है। अच्छा। या किसी गुरु के पास जाओ पूछने के लिए। ऐसे लल्लुओं पंजों की सलाह मानोगे ना, तो क्यों मैं किसी की बात मानूंगा यार? या तो हर कोई कितने लोग देख रहे हैं। बिल्कुल भाई, 500 तरह के लोग हैं, तो 500 तरह का टेस्ट है। सबका अपना अपना टेस्ट है। बिल्कुल। मैं क्या अपने क्या 1000 टुकड़े काटू के अपने? इस दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा, कोई वहां गिरा, तू टुकड़े करोगे इसके? मैं सबके लिए कंटेंट दे रहा हूँ, उसमें से सबको पसंद नहीं आता, ठीक है, पर मैं कोशिश करता हूँ सबकी चीज काम आए। अच्छा। तो होता क्या है, ध्यान से सुनिए। एक गांव से एक बाप और बेटा मेले में गए, गधों के मेले में। अच्छा। गधा खरीदने के लिए। हाँ। तो गधा खरीद के लाएंगे। फिर तो दोनों पहुंच गए मेले में, और गधा खरीद लिया। गधा के बड़े खुश हुए। गधा भी हर्ट फुट, बढ़िया जोरदार डोलो, मक्खियाँ फिसलती, तगड़ा वाला गधा लिया। अच्छा बढ़िया, कि हम गधा खरीद आए, बड़ा खुश हो रहे दोनों। गधा लेके चल रहे हैं, गधा रस्सी से बांध रखा, आराम से आ रहे हैं खुशी खुशी। अब वो रास्ते में गांव आ गया।
अच्छा। गधे वाले आ रहे थे गधा लेके मेले से, बढ़िया खुश खुश पैसे उसे देख के बढ़िया बड़ा आनंद से गधा आया, मजा आ गया। अपना सामान ढोएंगे, इस पे अपना सामान कुछ करेंगे तो 2 पैसा आएगा, अपना भी काम हल्का हो जाएगा। तो ये गाँव से जा रहे थे। तो ये सलाहबाद, जैसे आपके बहुत सारे सलाहबाद मुझे आप ना सलाह देते हैं मुझे, मैं किसी की सलाह नहीं मानता। अच्छा। सलाहबाद में कमी नहीं है आजकल। ज्ञानचंद गली गली में कोने कोने में ज्ञानचंद और रायचंद बैठे हुए, और भारत इज द कंट्री ऑफ ज्ञानचंद एंड रायचंद। हर गोने पे, हर साख पे उल्लू बैठा है, पता नहीं क्या कहावत है वो। एडवाइस देने वालों की कमी नहीं है, कमी नहीं है। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ, किसी की एडवाइस नहीं मानना, खुद की एडवाइस मानो, या एडवाइस के लिए हम जैसे काउंसलर को चुनो भैया। हम कहीं के लिए काउंसलर है फिर? बिल्कुल सही। कहीं का मेरा प्रोफेशनल काउंसलिंग का, हम भी तो काउंसलिंग करते हैं लोगों की। तो हर कहीं से जाके काउंसलर का मतलब होता है जो पैसा लेके ज्ञान दे, वो काउंसलर। अब बिना पैसे ज्ञान दे वो रायचंद। वो रायचंद वो गली गली में घूम रहे हैं, ठीक है। तो जब गांव से गुजर रहे थे ना वो गधे वाले, तो गांव वाले बोलो, अरे देखो देखो कितने मूर्ख लोग हैं, साला सवारी साथ में है, और ये मूर्ख देखो पैदल चल रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, अक्ल नहीं है इनमें, अक्ल फूटे ढोल। सलाह दे दी। बाप बेटा बोला यार बात तो सही है, ये तो इनकी सलाह बहुत अच्छी है, सलाह माननी चाहिए मैं। तो बेटा बोला बापू आप गधे बैठ जाओ, मैं पैदल चलता हूँ। ठीक है, गाँव वालों ने सलाह दी, सलाह मान लेते हैं। तो सलाह मान ली गाँव वालों की। अब बापू जी बैठ गए गधे पे, अब बेटा जी नीचे चले। अगला गाँव फिर आया, तो गाँव बैठे थे, अरे देखो 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 इस बूढ़ों को लाज नहीं आई, साढ़े इस बूढ़ों को लाज नहीं आई, ये देखिए अक्ल फूट गई, बेचारा छोरा था पैदल चल रहा है, ये साला बूढ़ा देखो ये हरामी नीच लुच्चा लफंगा लोफर, उसको लाज नहीं आई, और शर्म करो, देखो गाँव वाले देखो 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 बूढ़ा बैठा है गधे पर, छोरा चल रहा है पैदल। तो वो बूढ़ा बोला बात तो सही है यार, गाँव वाले सलाह दे रहे हैं, भाई सलाह सही दे रहे हैं। तो बेटा बोला पापा जी सही बात है, क्या करें? तो बेटा ऐसा कर, तू बैठ जा मैं उतर जा। तो बेटा बैठ गया गधे पर, बाप पैदल, बेटा गधे पर चल दिए। अगला गाँव फिर रायचंदों की दुनिया, जैसे आइए रायचंद दे रहे हैं यहाँ पर मुझे, आपने कहा। तो वो गाँव वाले देखते बोले ओ देखो 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 आओ आओ तमाशा दिखाएं तमाशा दिखाएं, ये साला ये देखो ये लुच्चा लफंगा, ये बेशरम, इसको लाज नहीं आ रही, अभी ये जवान पछट्टा ये घोड़े गधे पे बैठा हुआ है, और बाप बूढ़ा बेचारा पैदल चल रहा है, इसको शर्म नहीं आई। तो छोरा बोला बात तो सही है यार, ये तो गाँव वाले सलाह दे रहे हैं, अब क्या करें? तो बाप बेटे दोनों चर्चा की, पापा क्या करें अपन? आप बैठे थे प्रॉब्लम, सलाह दे दी लोगों ने, पैदल चले दोनों तो ही प्रॉब्लम, आप बैठ गए तो भी प्रॉब्लम, मैं बैठ गया तो भी प्रॉब्लम। बापू क्या करें? तो बापू ज्यादा बुद्धिमान था, बड़ा था, बोले एक काम करते हैं, गाँव वालों की बात मानते हैं बेटा, अपन दोनों बैठ जाते हैं। दोनों बैठ गए हैं, दोनों बैठ जाते हैं। बाप बैठा तो प्रॉब्लम, बेटा बैठा तो प्रॉब्लम, दोनों पैदल चले तो प्रॉब्लम, अब दोनों बैठ जाते हैं अपन। अब दोनों बाप भी बैठ गया, बेटा बैठ गया। अगला गाँव फिर आ गया, गाँव पहुंच, रास्ते में गाँव था, मेले से गाँव जा रहे थे। तो वो गाँव वाले बोलो अरे भाई देखो यार कैसा कलयुग आ गया, कितना अत्याचार है, बेचारे गधे में जान नहीं, बूढ़े को छोरे को जवान को लाज नहीं आ रही, ये गधे की जान निकालेंगे बेचारे के, मारेंगे बेचारे को, ये हरामी दोनों गधे बैठने को लाज नहीं आती। भाई मैं तो ये हराम हराम बोल रहा हूँ, गाली नहीं है ये ऐसा वास्तव में लोग ऐसा बोल देते हैं जब आप बहुत गलत कर रहे होते हैं। तो गलत कर रहे थे उन गाँव वालों के हिसाब से, उनकी सलाह थी गाँव वालों की। तो बाप बेटा बोला बात तो सही यार, गाँव वाले सलाह दे रहे हैं तो गड़बड़ हो गई यार, साला पैदल चले तो चक्कर, बाप बैठे तो चक्कर, बेटा बैठे तो चक्कर, दोनों बैठे तो चक्कर, माने तो किसकी माने? बर्बाद होगी दुनिया सारी सारी हम लोगों की मानने के सर में। यहाँ बाप बेटों को सुधारने में लगा है, पत्नी उसके गुजर गोचे मार रहे हैं, जहाँ जाओ आए जीने नहीं देते साले, जीने पूछो मत। तो आप तो दोनों पागल हो गए बेचारे, परेशान हो गए, क्या करे यार? तो बाप बेटा सोचा क्या करें? बोला बापू एक काम बचा है तुम। बोला क्या? बोला रस्सी है ना, आगे के पैर बांधते हैं, पीछे के पैर बांधते हैं, एक ही ऑप्शन बचा है, और ऑप्शन बचा है नहीं है, गधे को अपन लेके चलते हैं। अच्छा गधे को उठा लिए अपन गधों को लेके चलते हैं बापू, और ऑप्शन नहीं है। तो दोनों ने गधे को उठाया, बाप ने पैर बांध लिया अगले वाले, पीछे पैर बांध लिए, गधे को उठाया दोनों ने, और घचक पचक ले गधे को, गधा बेचारा परेशान, गधा के ऊपर बैठा किसी इंसान, और गधा परेशान, अब वो मुस्टंडे लेके जा रहे हैं गधे को, गधा फचाटे मारे लेके जा रहे हैं गधे को। ऐसे करते करते पुल क्रॉस कर रहे थे, नदी का पुल था, बहुत भयंकर नदी थी, पुल क्रॉस कर रहे थे। अब वो गधे बहुत परेशान था, बैलेंस बिगड़ा, ऐसे गधा हुआ, और वो पुल के पास रहे तो पुल का जो दीवार होती पुल वाली, वहां से गधा डम से हो गया, और किस में गिर गया? नदी में। गधा गया नदी में, फिर और गधा तैर भी नहीं सकता था क्योंकि उसके हाथ पैर दोनों बांध रखे थे। तो गधा ऐसे करके डूब गया और मर गया।
ये होता है कोई की सलाह मानना। अच्छा। डॉक्टर शंभू किसी की सलाह नहीं मानता, किसी बाप की सलाह नहीं मानता, किसी की नहीं मानता, वो खुद की सलाह मानता है। भगवान ने मुझे विवेक दिया है, बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है, मैं सोच लूंगा क्या सही क्या गलत है। और सलाह लेनी होगी ना फिर तो मेरे से काउंसलर के पास जाऊंगा जो सही सलाह दे सके। तो राय चंदो के पास मत जाओ, काउंसलर के पास जाओ। ऐसा मुझे किसी की बात नहीं माननी है, मुझे वही करना है जो कि फैक्ट है, सत्य है और अच्छा है। वो मुझे पता है क्या करना है, तो मुझे जिस तरह से मुझे कोर्स को लाना है वैसे लाऊंगा। तो फिर वापस से अपन टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक पे चल रहे थे अपन तो चक्रों और तत्वों के बारे में अपन बात करते हैं जी। तो चक्रों और तत्वों में क्या संबंध है? वो मैं आपको बता चुका ना। हाँ। आपके जो चक्र होते हैं ना वही तो तत्व है। तो इनमें कुछ कलर्स का भी तो रहता है ना, कि कलर्स होते हैं चक्रों में, कुछ कलर्स होते हैं। देखो इसके लिए तो ऐसा है, आपको मैं पूरा चक्र का पूरा कोर्स लेके आया हूँ, आपके पॉडकास्ट में दे भी चुका हूँ। हाँ बिल्कुल। एक इस चैनल पे वो आपका अपलोड किया था, हम और अच्छा सा और बढ़िया ढंग से इसका लेके आएंगे। और कलर्स का यहाँ बात चल रही है हमारे स्वरों की, स्वर विज्ञान चल रहा है यहाँ। अच्छा। चक्र में उलझ जाएंगे अपन तो चक्र में पड़ जाएंगे। तो मुझे आप मेहरबानी करके स्वर विज्ञान पे लेके आइए। अच्छा। कि स्वर विज्ञान में तत्व क्या होते हैं, कैसे होते हैं। तो स्वर विज्ञान में तत्व क्या होते हैं, ऐसे और इनका भी कुछ कलर्स और रंगों से कुछ ये संबंध रहता है। बहुत अच्छा बातें हैं आपने पूछी। अब जाके मैं आपको राइट, क्योंकि आपने मुझे भटका दिया। अच्छा। सही प्रश्न पूछा करो यार, भटका दिया पूरा। देखो आप यहाँ पे डिपेंड करता है, डब्बे में गलत लिखा हुआ था यार। मैं तो आपसे यही बोला था भाई तत्वों के बारे में बताऊंगा, और स्वर विज्ञान चल ही रहा है। अब आप मुझे पता नहीं कहाँ ले गए यार, तैयारी पूरी, होमवर्क पूरा, ऐसे बात नहीं, फिर कमेंट्स आ जाएंगे कमेंट्स आ जाएंगे और क्या, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपका जो आपके नासा छिद्र से जो आपका स्वर बहते हैं, ईडा पिंगला सुषुम्ना, हम पहले बता चुके हैं। बिल्कुल। ये ईडा पिंगला सुषुम्ना जो चलती है एक घंटा, 1 घंटा ईडा 1 घंटा पिंगला चलती है। सुषुम्ना बीच का ज्वाइंट है, उसके दरमियान तत्व चलते हैं। और यही आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ जबरदस्त ढंग से, बहुत जोरदार ढंग से सिखाने वाला हूँ। हमारे यहाँ से तत्व चलते हैं। अच्छा। वो तत्व की पहचान करना पड़ता है, क्योंकि तत्व में आपको काम करना होता है। अच्छा। क्योंकि अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन से स्वर में कौन सा, मैंने अभी बताया नहीं, क्योंकि मैं पहले तत्व लेके आया हूँ आपके लिए। मैंने इसलिए कहा तत्व का मुझसे पूछना, मैं इसकी तैयारी करके आया हूँ। इसका मैं मेरे पास जैसे अभी मैं ये साधन लेके आया था, मान लो ये मैं सब चीजें लाया था ना, अभी आपको मैंने जलाया था यहाँ पे, तो ये हवा मुड़ के थोड़ी आ गए बिल्कुल कि हे देवता मुझे दे दो। मैं तैयारी करके आया था, मुझे क्या करना है, मुझे प्रैक्टिकल दिखाना है, क्योंकि टॉपिक मेरा तत्व का था। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। 5 तत्व बहते हैं हमारे यहाँ, जैसे 5 तत्व बॉडी में होते हैं ना, वैसे 5 तत्व आपकी नाक से बहते हैं श्वासों में। 1 घंटे के अंदर 5 तत्व आते हैं, 1 घंटे में 5 तत्व आते हैं। अच्छा, वो कैसे? सबसे पहले आता है आकाश तत्व, क्योंकि आकाश पहले है ना। बिल्कुल। तो हमारे नाक से आकाश तत्व बहता है। अब नोट कर लेना, 4 मिनट के लिए 1 घंटा चंद्र स्वर बहेगा, 1 घंटा सूर्य स्वर बहेगा। मगर ये भी 1 घंटा नहीं बह रहे हैं, क्योंकि हमने नाड़ी शोधन नहीं किया है। 3 महीने का कमिटमेंट है मेरा, ये कोर्स चल रहा है हमारा, यहाँ कोई वीडियो नहीं बना रहे। तो आपका मेरा कमिटमेंट है सिखाने का भी, तो आपका भी कमिटमेंट होना चाहिए इन लोगों का जो मुझे देख रहे हैं, कि वो नाड़ी शोधन करते रहे, नहीं तो आपको तत्वों में डिस्टर्बेंस हो जाएगा आपका। अच्छा। और जब तक तत्व नहीं आएंगे ना, ये स्वर विज्ञान अधूरा है। इसलिए मैं इस तत्वों को बीच में लेके आया हूँ, ये लास्ट की चीज बीच में लाया हूँ मैं। अच्छा, इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे लोग, बाद में इसकी चर्चा और करेंगे अपन। तो 5 तत्व बहते हैं। तो आपका पहला तत्व बहता है आपका, उसे बोलते हैं आकाश तत्व। नाम ले चुका मैं, आकाश तत्व बहता है पहले आपका। ये रहा आपका आकाश तत्व, ये आकाश तत्व है, ये बहता है पहला। ठीक है, तैयारी करके आया हूँ। तो इसमें कुछ कलर का भी है, जैसे ये ब्लैक काला कलर का, ये ब्लैक। अच्छा, ये ब्लैक कलर होता है। अभी मैं सिखाऊंगा सारी चीजें। अच्छा, ठीक है। तो ये ब्लैक कलर होता है आकाश तत्व का। तो आकाश तत्व पहले बताएं, ठीक है, मैं इधर रख देता हूँ इसको। इसके बाद फिर आता है आपका आकाश के बाद में वायु तत्व। मेरी वायु कहाँ गई, ये रही वायु तत्व। वायु तत्व बताए फिर कैमरे में देखो। इसके भी कलर होते हैं, ये 2 कलर होते हैं इसके, नीला और हरा। ये वायु, ये वायु 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 सीधा वायु, ये वायु, वायु 2 कलर होते हैं इसके। अच्छा, आकाश का ब्लैक कलर होता है। ये हमने, हमारे पास व्यवस्था नहीं थी, इसलिए इस पे लिख दिया हमने व्हाइट पे। बाकी व्हाइट नहीं होता, ब्लैक होता है ना। आकाश का ब्लैक कलर होता है, ब्लैक कलर होता है। और वायु का, वायु का ये 2 कलर होते हैं, ग्रीन भी होता है, ब्लू भी होता है। अच्छा, नीला भी होता है, ग्रीन भी, 2 कलर होते हैं इसके वायु के। ठीक है, इसके बाद तो ये वायु तत्व हो गया आपका। इसके वायु के बाद बताओ आप, वायु आ गया, क्या आएगा, अग्नि आएगा ना। अग्नि, ये अग्नि, अग्नि का क्या होता है, रेड कलर होता है, लाल। ये हमारी अग्नि होगा। ये हमारा आकाश हो गया। ये हमारा
वायु हो गया, बिल्कुल। ये हमारा अग्नि हो गया। अग्नि हो गया, 3 तत्व हो गए। इसके बाद फिर हमारा जल तत्व, ये हमारा जल तत्व हो गया नीचे। अच्छा। जल तत्व यहाँ पे जो सेकल चक्र आपका जल, हाँ स्वादिष्टान चक्र ये आपका, व्हाइट कलर का। हाँ ये वाइट कलर इसका। अच्छा। वाइट कलर लिया ना इसलिए तो वाइट, ये रेड था, ये वाइट कलर। और ये पृथ्वी नीचे आपका मूलाधार चक्र जो होता है, हाँ। ये पृथ्वी। अब याद रखना ये चक्रों के कलर अलग होते हैं, मैं तत्वों के कलर बता रहा हूँ यहाँ पे तत्वों के हाँ कलर है। ये जो बॉडी में 7 चक्र होते हैं ना, हाँ, इनके कलर अलग है। ये तत्वों के कलर हाँ अलग ये है। तत्व स्वर विज्ञान वाले तत्वों के कलर, ये स्वर विज्ञान वाले अलग तत्व है, कहते हैं कि ये तत्व, ये कलर आपको यहाँ दिखेंगे थर्ड आई पर, ये मैं बताऊंगा आपको भी, बिल्कुल। यहाँ दिखेंगे कलर बता रहा हूँ। तो ये पृथ्वी तत्व, इसका कलर पीला हो गया, पीला हो गया, ठीक है। और फिर इसके पृथ्वी के बाद जल तत्व, इसका कलर वाइट हो गया। इसके बाद अग्नि तत्व, इसका कलर रेड हो गया। इसके बाद वायु तत्व, इसका कलर ब्लू और ग्रीन हो गया, ठीक है। इसके बाद आकाश तत्व, इसका कलर व्हाइट नहीं है, ध्यान रखना, इसका कलर कौन सा हो गया, ब्लैक कलर हो गया आकाश तत्व का। बिल्कुल। तो ये 5 तत्व बहते हैं हमारे इससे। तो सबसे पहले बता है आकाश तत्व। आकाश तत्व बता है हमारा, जब हमारी ईड़ा भी 1 घंटा ईड़ा चलती है, 1 घंटा पिंगला चलती है। हाँ। ईड़ा चले तब भी, पिंगला चले तब भी, क्योंकि 1-1 घंटे बाद बदलती है। मगर स्वस्थ व्यक्ति में, अगर आप स्वस्थ हैं, आपने नाड़ी शोधन किया हुआ है, आपका मन बुद्धि संस्कारित है, आपका खाना पीना सही है, आप सात्विक हो, और स्वर विज्ञान आपके लिए फलित हो रहा है। स्वर विज्ञान हर किसी के लिए फलित नहीं होता है, कुछ इसकी टर्म एंड कंडीशन है। शंकर भगवान के डिस्क्लेमर है कि केवल जो पात्र है उनके लिए ही होगा। तो 5 तत्वों का नाम समझ में आ गया आपके, 5 के कलर समझ में आ गए। ये कलर्स आपको दिखते हैं जब आंख बंद करेंगे आप, तब आपको दिखेंगे यहाँ पर। इसके लिए मैं अभी तत्वों की पहचान बताऊंगा आपको। अच्छा। एक मुद्रा बनाते हैं, जब आपका नाड़ी शोधन कर लोगे तभी आपको दिखेगा। अभी सिखा रहा हूँ, अच्छा। अब अभी हड़बड़ी मत करना, और बारे में दिख नहीं रहा, अभी नहीं दिखेगा। ये आपका कोर्स चल रहा है, 1 महीने बाद दिखना शुरू होगा, पहले बता रहे हैं आपको। अच्छा। ये कोर्स चल रहा है ना, तो ये चीज पहले मैं, ये चीजें जो लास्ट की चीजें पहले बता रहा हूँ कि लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे। अब किसी को भी डरना टेंशन नहीं ना, हमें नहीं दिख रहा, अभी नहीं दिखेंगे कलर, अच्छा, ठीक है ना। मुझे भी नहीं दिखते थे, अभी भी दिखते नहीं, मुझे झूठ बोल सकता हूँ, दिखते हैं, बाकी ये दिखने लग जाते हैं। नाड़ी शोधन करते रहो, रोज करते रहो। तो आपकी ये उंगली है, ये वाली, इसको आप अंगूठे में रख लेंगे ऐसे, अच्छा। इसको यहाँ रख लेंगे, इसको आंख में रख लेंगे, इसको यहाँ रख लेंगे, इस तरह से। ये मुद्रा बनानी है। अंगूठे कान के अंदर रहेंगे, ये कान के अंदर जाएंगे, ये आपकी आंख पे रहेगी, अच्छा। ये वाली, ये आंख के ऊपर रहेगी, हाँ, और ये आपकी नाक पे रहेगी, ये वाली बीच वाली, ये दोनों होठों को बंद करेगी, अच्छा। ये आंख को बंद करेगी, ये नाक को बंद करेगी। ये जो ऊपर वाली है ना, ये तो आंख को बंद करेगी, ये आंख को बंद करेगी, ये नाक को बंद करेगी, बिल्कुल। और ये मुंह के ऊपर नीचे होठों, दोनों होठों को बंद करेगी। ये नीचे वाले होठ के ऊपर, ये होठ के, और ये कान के अंदर, अंगूठे कान के अंदर रहेंगे, अंगूठे कान के अंदर रहेंगे। ये आंख बंद करेगी, दोनों उंगलियां, जो इंडेक्स फिंगर है, ये मिडिल फिंगर है, ये आपका नाक बंद करेगी, और आपकी जो रिंग फिंगर्स है वो लिप के ऊपर रहेगी, और आपकी जो लिटिल फिंगर है लिप के नीचे रहेगी, अच्छा। ठीक है। इसको बोलते हैं सन्मुखी मुद्रा। सन्मुखी, हाँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ, मैंने भी सीखा है कहीं से, टीपा टीपी की है, अच्छा, ठीक है ना, मैंने भी सीखा है कहीं से, सीखना है। हाँ मैंने सीखा है। तो ये इस तरह से कान में डाल देंगे, इस तरह कान में डाल दिया, चाहो तो ऐसे करके इनको ऐसे बंद कर लो, चाहो तो कान में अंगूठा घुसा दो, चाहो तो ये जो है इनको लॉब्स को ऐसे बंद कर लो, अंगूठा अंदर डाल दो आप। ये आंखें बंद कर लिया आपने, ये नाक पे आ गई, और ये होठ पे आ गई, बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। अब नाकों से सांस लेंगे आप, अंदर सांस लेके रोक के रुक जाएंगे थोड़ी देर, और फिर आप सांस रोक के यहाँ पर ध्यान लेके आएंगे, इस जगह थर्ड आई पर। तो यहाँ पर कलर दिखेंगे आपको, अच्छा, इस जगह कलर्स दिखेंगे आपको, 5 कलर्स दिखेंगे, ये वाले जो भी आपने बताया। हाँ, अगर आपको यहाँ पर आपको पीला कलर दिखता है ना, तो समझो आपका पृथ्वी तत्व चल रहा है, अच्छा। यहाँ पीला, ये सन्मुखी मुद्रा के अंदर ये मुद्रा बनी हुई आपकी, अभी दोबारा बना लूंगा एक बार। तो यहाँ आपको, अगर यहाँ पे आपको जब आप सांस रोक के और यहाँ ध्यान लाते हैं पूरा, तो यहाँ आंखें दबाएंगे ना, थोड़ी जरा भयंकर आंख मत दबा देना, आंख फोड़ दो कहीं,
थोड़ा थोड़ा प्रेशर डालेंगे हाँ। तो यहाँ पे आपको कुछ दिखना शुरू होगा थोड़ा थोड़ा, अभी नहीं दिखेगा। आप ये प्रैक्टिस अभी शुरू करोगे ना तो धीरे धीरे ये तत्वों का, देखो अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग टाइम लगता है। अच्छा। तो तत्वों की पहचान करना बहुत जरूरी है कि तत्व कौन सा चल रहा है, मेन चीज ये है, क्योंकि तत्वों में काम करना होता है। और वो पहचान इस तरीके से की इस तरह से बहुत सारे तरीके हैं, मुझे पहला तरीका बता रहा हूँ, सन्मुखी मुद्रा बना के आप कर सकते हैं, ये इससे थोड़ा जल्दी पता लग जाता है। अच्छा। बहुत सारे मैं सारे बताऊंगा आज पूरा मेरा फोकस इसी पे है, बिल्कुल तत्व पे है पूरा का पूरा। आज सिखा के छोड़ूंगा मैं, मुझे तो इतनी मेहनत करनी पड़ी उसको सीखने के लिए, मेरे कभी कौन बता रहा है, क्या बता रहा है, फिर मैं अब लास्ट में अब बता रहा हूँ आप लोगों को। तो सन्मुखी मुद्रा बना के यहाँ पर फोकस करेंगे, सांस खींच के, दोबारा मुद्रा बना लेता हूँ मैं। तो यहाँ चिरमिर हो गया, कलर्स दिखते हैं और अचानक नहीं देखेंगे, पहले बार हम नहीं देखेंगे। अच्छा। नाड़ी शोधन करते रहेंगे, अभी सिखाया है मैंने केवल, एक तरीका है तत्व कौन सा चल रहा है, क्योंकि तत्व चल रहा है उसी से सारा नाड़ी शोधन, आपका स्वर विज्ञान सारा उसी पे डिपेंड करता है। पूरा का पूरा स्वर विज्ञान का जो बेस है ना वो है आपका तत्व की पहचान। अच्छा। तो पहली पहचान हो गई। अब यहाँ पर अगर आपको पीला दिखता है तो समझो कि पृथ्वी तत्व चल रहा है। यहाँ आपको सफेद दिखता है, चलो कि सोचो कि जल तत्व चल रहा है। यहाँ आपको लाल दिख रहा है तो सोचो कि अग्नि तत्व चल रहा है। यहाँ नीला या हरा दिख रहा है तो सोचो कि यहाँ पर आपको वायु तत्व चल रहा है। और यहाँ काला या कोई मोर पंख जैसा अलग तरह का अजीब तरह का दिखे, मोर पंख जैसा दिख जाता है कभी कभी, अलग अलग डिफरेंट कलर के अलग अलग दिख जाए, मतलब फिक्स कलर नहीं दिखे, ब्लैक है ऐसा, तो सोचो कि आकाश तत्व चल रहा है। तो सोचो डेंजर होता है वो, मेरे पूरा बताऊंगा मैं कि किस तत्व में कौन सा काम करना चाहिए, पूरी चीज आएगी। पहले तत्वों की पहचान सीखेंगे अपन, ठीक है। तो ये तत्वों की पहला पहचान हो गई, पहला तरीका ये है। ठीक है। दूसरा तरीका ये, अब जब यहाँ आप देखेंगे ना तो आपको कलर के साथ शेप दिखेगी, जैसे कि आपको शेप, अच्छा, हाँ आपको आकार दिखेगा। जैसे आपको यहाँ पर पीला दिखाना, पीला दिखाना आपको, तो आपको चौकोर दिखेगा ऐसा। अच्छा। पृथ्वी तत्व चौकोर होता है, पीला कलर चौकोर कलर, ठीक है ना। ठीक है। और अगर आपको जल तत्व व्हाइट, आपको यहाँ व्हाइट दिख रहा है तो आपको अर्धचंद्राकार दिखेगा वो, अर्धचंद्राकार, हाँ अर्धचंद्राकार दिखेगा। ये चौकोर है तो यहाँ चौकोर दिखेगा आपको। ये चौकोर कहाँ गया यार, भैया आ जा रहे यार, लोग मुझे तो रोस्ट कर देंगे। पीला चौकोर ये पृथ्वी तत्व है। तो साइज आ गई, बनावट आ गई चौकोर, और रंग आ गया पीला आ गया। जल तत्व बनावट आ गई, साइज आ गई, आकृति, रंग चंद्राकार, अर्धचंद्राकार, ठीक है, और कलर आ गया व्हाइट। इसके बाद अग्नि तत्व, यहाँ आपको दिखेगा उल्टा त्रिभुज, अभी अग्नि उल्टी हो गई है, उल्टा त्रिभुज दिखेगा। अच्छा। ये ऐसे नहीं दिखेगा, ऐसे दिखेगा उल्टा, ये ऐसे दिखेगा, ये त्रिभुजाकार दिखता है। लाल कलर दिखेगा उल्टे त्रिभुज के रूप में आपको यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद गोल दिखेगा आपको, राउंड, वायु तत्व, या तो हरे कलर में या नीले कलर में, ये गोल दिखेगा आपको। आकाश तत्व का कोई डिफरेंट शेप नहीं होता, ये फिक्स नहीं है, ये डिफरेंट आकाश तत्व आपका ये है, इसका कोई फिक्स नहीं है, कोई अलग भी कोई कलर तो काला है इसका, मतलब आकाश नहीं, इसकी शेप फिक्स नहीं है, कैसा भी दिख जाता है। अच्छा। ये मतलब कोई शेप नहीं बन रही हो, ये चितला टूटा फूटा ऐसा कुछ, कोई आकृति नहीं है इसकी, देखा जाए तो कलर ब्लैक होगा इसका यहाँ पर। तो सन्मुखी मुद्रा बनाएंगे तो आपको शेप दिखेगी और कलर दिखेगा यहाँ पर। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि आपके ये समझ में आ गया होगा, ये तत्व कैसे पहचानते हैं सन्मुखी मुद्रा बनाकर। यहाँ आपको कलर दिखेगा और आपको शेप दिखेगी, बिल्कुल। अब इनके, अब मान लो आप यहाँ से नहीं पहचान पाए तो एक तरीका, क्योंकि तत्व का पहचानना बहुत जरूरी है। तत्व पहचान लिया ना आपने तो बल्ले बल्ले हो गई आपकी, मतलब आप स्वर विज्ञान के ज्ञाता हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट है। अब ये वीडियो पहले आ गया, बाद में लोगों को बहुत फायदा होने वाला है, इसी बीच में और ऐड करने वाले बहुत सारी चीजें। अब आप शेप, आपने एक तरीका और होता है, ये जो शेप है ना वो आप ऐसे करके काट कर बना सकते हैं। ऐसे फूंक मारेंगे, सांस मारेंगे ना ऐसे करके, मान लो ऐसे काज कर लिया आपने, ऐसे कर लिया, ऐसे कर लिया, फिर इसको आप जोर से फूंक, छेड़ा मत कर देना कहीं यहाँ पे, ठीक है। तो आप हाथ जिसका मान लो भरा हो नाक, तो मत कर देना, नाक खाली होना चाहिए। तो हमारी नाक से वाष्प निकलती है ना, भरा हुआ नाक फुट गया, बढ़ जाए पूरा आइटम, ऐसा मत कर देना। ये भी तरीका है, ठीक है ना। पर ये उन्हीं के लिए जिनकी नाक बिल्कुल साफ हो। तो यहाँ फूंक मारेंगे ऐसे करके हो, तो यहाँ पर शेप बनती है इस पर, इसी तरह की। अगर वो चौकोर शेप बने, इस पर कलर जिस पर आएगा नहीं, वाष्प से जो, हाँ ये वाष्प के कण है ना, ये एक आकृति बनाएंगे शीशे के ऊपर, ऐसे मारेंगे ना फूंक ऐसे, तो यहाँ आकृति बनेगी। अच्छा। इस तरह की, ये भी एक तरीका है, सबके लिए नहीं काम नहीं, किसी के लिए काम कर सकता है। तो उसमें अगर चौकोर शेप बन रही है ना तो समझ लो पृथ्वी तत्व चल रहा है।
अच्छा, ठीक है ना। अच्छा। और उसमें अर्ध चंद्राकार से बन रही है ना, तो मानो कि वो जल तत्व चल जल रहा है। तत्व जल रहा और त्रिकोणी से बन जाए त्रिभुजाकार, समझ लो वो अग्नि तत्व चल रहा है। हाँ। और गोल से बन जाए वायु तत्व वायु तत्व चल रहा है। और इधर बिखर जाए, इधर उधर कोई शेप ही नहीं बने, कोई इधर कुछ, तो वो आकाश तत्व है। तो हम इससे भी पता कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे करके 2 तरीके हो गए, 3। इससे यहाँ कलर और शेप यहाँ भी दिखे, बनावट यहाँ भी दिखेगी, इस पे देख सकते हैं। इसके अलावा एक होता है स्वाद। हमारे जब तत्व बदलते हैं तो इनमें स्वाद भी आता है। अच्छा। अभी तत्व कैसे बदलते हैं? 4 मिनट आता है आकाश तत्व, अच्छा। तो 4 में 4 जोड़ते जाओ, हाँ। फिर 4 में 4 तो 8 हो गए। 8 तत्व आता है, 8 मिनट आता है अगला तत्व। 4 मिनट आकाश तत्व आया, तो 4 में 4 तो 8 मिनट, तो 8 मिनट दूसरा तत्व आता है। कौन सा तत्व आएगा? वायु तत्व। तो आकाश तत्व 4 मिनट के लिए आता है। 1 घंटे में केवल 4 मिनट आकाश तत्व चलता है, जो बहुत डेंजरस है। इसमें कोई काम नहीं किया जाता है, इससे बचा जाता है। इसमें कोई मांगलिक अमांगलिक कौन से आकाश तत्व में आकाश में उड़ जाएगा। अच्छा। इसमें कोई काम नहीं किया जाता है, ठीक है। जो भी काम करना है, ये बाद की चीजों से ये टॉपिक लिंक होगा, क्योंकि कोर्स चल रहा है। बिल्कुल। तो आकाश तत्व जो है 4 मिनट, जल तत्व 4 और जोड़ दो, 8 मिनट चलता है। टोटल 60 मिनट में से ये 12 मिनट तो हो चुके हैं। उसके बाद अगला तत्व है पृथ्वी तत्व, उसमें 4 और जोड़ दो 12 मिनट, तो 12 मिनट चलता है अग्नि तत्व। तो अग्नि तत्व ज्यादा चलता है, ठीक है। उसमें 4 मिनट और जोड़ दो, तो वो हो गया आपका जल तत्व। तो कितने मिनट हो गया? 16 मिनट। और फिर उसके बाद लास्ट तत्व बचा आपका जल तत्व। वो सबसे ज्यादा चलता है, 20 मिनट चलता है वो। तो जो ज्यादा अगर काम करने होते हैं ना, पहले बता दिया और वो बताऊंगा मैं, मांगलिक कार्य, बढ़िया कार्य, अच्छे कार्य, वो ज्यादातर जल तत्व और पृथ्वी तत्व में किए जाते हैं। तो जब आपका जल तत्व चल रहा हो, पहचान में बता रहा हूँ, पहचान आपको कलर से पता लग जाएगी, शेप से पता लग जाएगी, इस पे देख लो जल तत्व चल रहा है, पृथ्वी तत्व चल रहा है, तो वो तत्व चल रहा है ना, तभी आपको काम करने हैं, आगे लिंक होगा पूरा का पूरा। अच्छा। तो 4 मिनट आकाश तत्व, 8 मिनट वायु तत्व, 12 मिनट अग्नि तत्व, 16 मिनट जल तत्व और 20 मिनट पृथ्वी तत्व चलता है। तो ये एक तरीका हो गया। अच्छा, कि कितने मिनट क्या क्या चलते हैं, ये तो टाइमिंग हो गया। अब पहचान लो और उसमें कर लो, जो तत्व चल रहा है उसमें काम कर लो। मैक्सिमम काम जल तत्व और पृथ्वी तत्व में किए जाते हैं। तो शेप पहचान गए, कलर पहचान गए, स्वाद और बता देता हूँ। आपके मुंह के स्वाद बदलते हैं जब आपका पहले 4 मिनट चल रहा है। कौन सा तत्व चल रहा है बताओ? आकाश तत्व। कौन सा चल रहा है? आकाश तत्व चलेगा आपका। कौन सा कलर? ब्लैक कलर का कलर बता दिया मैंने। तो ये स्वाद आएगा, कड़वा कलर आएगा। आपके मुंह में लगेगा जैसे कोई नीम सी खा लियो, कोई करेला सा खा लियो, ऐसा फीलिंग आती है आपको। 4 मिनट के लिए फीलिंग आती है, ऐसा खाने की इच्छा होती है कि मैं करेला खा लूँ, मैं नीम पी लूँ, मैं नीम खा लूँ, कड़वा खा लूँ, कुछ कड़वा खाने की इच्छा होगी, कड़वे का मन करेगा, कड़वे का विचार आएगा। वो 4 मिनट आपका तत्व चलेगा ना, ये आकाश तत्व आपका चलेगा ना। ब्लैक कलर पहले बता चुका हूँ इसका, शेप का स्पेशल होता नहीं है। तो ये कड़वा है, कड़वा स्वाद, मुंह में कड़वा थोड़ा लगता है। कई बार लंबे समय तक आकाश तत्व चलता है, मुंह कड़वा हो जाता है ऐसे। बाकी या तो इच्छा होगी आपकी, या तो मुंह कड़वा हो जाएगा, या कड़वा ही दिमाग में आ जाएगा, या कड़वा खाने की इच्छा करेगी। तो ये आपका स्वाद हो गया। अब आपका स्वाद चल रहा है तो पहचानो रखा मुंह में आपने। अब आपने ये भी चेक करके देख लिया, कड़वा मुंह देख लिया, तो यार तो आकाश तत्व काम नहीं करेगी, अवॉइड करो। आकाश तत्व में कोई काम नहीं करते, ठीक है। आकाश के बाद कौन सा तत्व आएगा बताओ? वायु तत्व। तो वायु तत्व चलेगा ना। तो वायु तत्व कैसा होता है आपका? खट्टा होता है वायु। खट्टा होता है। कैसा होता है? खट्टा। तो आपका वायु तत्व 8 मिनट चलेगा। अच्छा। कलर इसका ये रहा, कलर इसका ये रहा, शेप इसका ये रहा, गोल गोल। ये यहाँ देखोगे, रंग यहाँ दिखेगा, शेप यहाँ दिखेगी, स्वाद मुंह में आएगा। तो आप यहाँ से पहचान सकते हैं और मुंह से पहचान सकते हैं, स्वाद से पहचान सकते हैं। ये खट्टा है वायु तत्व, ये कलर है इसके, खट्टा दिख रहा है दोनों को, खट्टा। तो वायु तत्व के बाद कौन सा आएगा? अग्नि तत्व आएगा ना। ये चरपरा या तीखा, ये देखो ये तीखा है। अब यहाँ आपको ये शेप दिखेगी, यहाँ ये शेप दिखेगी। आप सन्मुखी मुद्रा करोगे ना, ये शेप दिखेगी आपको, बिल्कुल त्रिभुज। ये कलर दिखेगा आपको, उल्टा दिखेगा, जो भी है बिल्कुल त्रिभुज दिखेगा ना, ये कलर दिखेगा। और ये स्वाद आएगा, तीखा चरपरा, ये स्वाद आएगा मुंह में। तो आपके मालूम मुंह में
स्वाद आ गया चरपरा, हाँ या चरपरा खाने की इच्छा होगी, नमकीन खाने की इच्छा होगी थोड़ी सी कि चरपरा खाऊं कुछ, ऐसा भाव आ रहा है, ऐसा विचार आ रहा है, तो आपका अग्नि तत्व चल रहा है अच्छा उस समय। तो आपके यहाँ से सन्मुखी मुद्रा से आपने याद पता कर लिया, हाँ। या वो फूंक मार के इस पे शीशे पे फूंक, नाक से हवा मार के आपने करके पता कर लिया, ये आपने ये स्वाद, मुंह में स्वाद आया, तीखा, स्वाद से पता कर लिया। अग्नि तत्व चल रहा है। अग्नि तत्व भी खतरनाक होता है हर काम करने का, पर कुछ काम करने का है, बाद में सीखेंगे कब कैसा काम करता है। बाकी अग्नि तत्व का पता लग जाएगा स्वाद से। बिल्कुल। इसके बाद फिर कौन सा तत्व आएगा? जल। जल तत्व। जल तत्व। अब आपका जल तत्व ज्यादा चलेगा, 16 मिनट तक चलेगा, 16 मिनट चलेगा। उस टाइम स्वाद आएगा जल तत्व। ये कलर रहा, ये कलर उसका व्हाइट, यहाँ ये उसकी शेप बनावट अर्धचंद्राकार, यहाँ अर्धचंद्राकार आधा चांद दिखेगा, और ये उसका रहा स्वाद रहा, स्वाद कसेला। कसेला जैसे कि आम की गुठली काट लो, अंदर से सफेद सफेद गुठली निकलती है ना, उसको खाओ अलग स्वाद आता है, वो है कसेला। ठीक है ना, बिल्कुल, उसको कसेला बोलते हैं। कभी आपने आंवला खाया, उसका स्वाद भी कसेला होता है। कसेला, हाँ। जामुन खाओ, उसका स्वाद भी थोड़ा कसेला होता है। तो कसेला मतलब जामुन की गुठली खा के देखो आप, आपको कसेला लगेगा, वो मुंह को सुखा देते हैं। हाँ, अलग तरह का वो कसेला होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा कसेला लगता है आम की गुठली को काटो, अंदर व्हाइट बात निकलती है, उसका बीज निकलता है अंदर से, गुठली के अंदर से काट, वो कसेला लगता है। अच्छा, तो मुंह में स्वाद आएगा कसेला कसेला। तो ये 20 मिनट तक आपके चलता है। ये चाहो तो यहाँ से आप कलर से पहचान लो, यहाँ सन्मुखी मुद्रा करो, यहाँ से ये आपको शेप दिखेगी, यहाँ पर ये कलर दिखेगा व्हाइट, आपको अर्धचंद्राकार दिखेगा, मुंह में स्वाद आएगा आपको। इससे आपको ये तत्व आराम से पहचान लोगे आप। इज इट क्लियर? बिल्कुल क्लियर। अब इसके बाद लास्ट कौन सा बच गया? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व, ये आपका पृथ्वी तत्व। यहाँ पृथ्वी तत्व आपको पीला चौकोर दिखेगा, और ये आपको मुंह में मीठा स्वाद आएगा, मीठा, या मीठा खाने का मन करेगा। अच्छा। या मीठे का विचार आएगा, मीठा स्वाद मुंह में आ सकता है। चीनी खाने की इच्छा हो जाए, ठीक है, टॉफी खाने की इच्छा हो जाए मीठी वाली, रसगुल्ला खाने की इच्छा हो जाए मीठा वाली, ठीक है ना, बिल्कुल, या आम खाने की इच्छा हो जाए मीठा वाली, तो मीठे का मन करेगा, मीठे का विचार आएगा, तो ये आप मुंह से पहचान सकते हो मेरा कौन सा तत्व चल रहा है। और ये जो मैं सिखा रहा हूँ ये बाद में काम आएगा, अभी बहुत ऐड करने वाले हैं। अच्छा, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ मेरे ऑडियंस मुझे टाइम दे रहे हैं, तो मैं उनको सिखाऊं इस तरह से। अब उनको ये शेप कहीं भूल सकते हैं क्या? ये कलर के भूल सकते हैं क्या? नहीं भूलेंगे ना। पृथ्वी याद रहेगी, बिल्कुल, मीठा कलर भी याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा ना। ये हो गया आपका, ये आपका हो गया। इसके बाद भी काफी लोग ऐसे बोलते हैं कि आप कंटेंट रिपीट कर रहे हैं, सेम कंटेंट बार बार दे रहे हैं, नया कंटेंट नहीं लेके आ रहे हैं। अच्छा, ऐसे बोलते हैं क्या? काफी सारे लोग यही बोलते हैं, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे आप? देखो, कंटेंट नया पुराना नहीं होता है। ये वो जो वीडियो थे ना, वो वीडियो पॉडकास्ट थे। अच्छा। वो कोर्स नहीं है। वहां मैंने गेस्ट बन के बोला हूँ कहीं जाके। अच्छा। और मेरे चैनल पे एक डाला था, वो भी रीयूज वीडियो था। ठीक है ना, वो कहीं मैं गेस्ट, आपके यहाँ गेस्ट था उसमें, बिल्कुल, तो वो वहाँ डाल दिया मैंने। तो मेरा कोर्स तो है ही नहीं वो, मेरा मैं तो गेस्ट, मैं तो 100 जगह बोलूंगा जाके। अब तुझे क्या तकलीफ हो रही है? अब जो मेरा वीडियो देखे, इसको इधर बोल देता हूँ मैं, जिसको मेरा एक बार वीडियो देखे तकलीफ हुई ना, तुझे कंटेंट देने के लिए 1000 बार वीडियो देखे मैंने। एक वीडियो को 50 बार देखा होगा मैंने, तो जाके कंटेंट में इकट्ठा किया है। अब उसके बाद मैं मसाला हलवा मुंह में दे रहा हूँ, फिर उसको दांत टूट रहे हैं। तो अगर कंटेंट दोबारा देख ले, फर्क क्या पड़ जाएगा? सेम कंटेंट 4 बार रिपीट करोगे ना, तो जाके समझ में आएगा। नो डिवीजन विदाउट रिवीजन। जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, ये स्वर विज्ञान कैसे, या 25,000 कोर्स कर गया कहीं जाके, कोर्स कर ले कहीं जाके, फिर तुझे तकलीफ हो रही है। तो ये कमेंट करने वाले, वो क्या कहूँ, उनके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उन लोगों को जोर आता है मेहनत करने में। सेम कंटेंट रिपीट हो रहा है तो पहले बात तो समझ में ज्यादा आ रहा है। जब कंटेंट रिपीट नहीं हो रहा है, मैं पूरा कोर्स लेके आ रहा हूँ यार, सिस्टमेटिक। वो तो पॉडकास्ट है, वहाँ उन्होंने बोला था, उसको मैं क्या इधर कोर्स में नहीं बोलूँ उसको? सही बात, मैं बोल दूँ, वो मैंने बोल दिया उधर। अच्छी वही तो है, बकवास करने फालतू, छोटी बुद्धि। वो मैंने कहीं सुना था कि वो पाँव की मोच और पता नहीं क्या, वो आदमी आगे नहीं बढ़ती। छोटी सोच और पाँव की मोच, आदमी आगे नहीं बढ़ने देती, किसी ने बोला था। अब मुझे परेशानी ये होती है कि ये वीडियो पे न तो लोग लाइक करते हैं, न कमेंट करते हैं, पता नहीं। अच्छा। मैं उनके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, यहाँ के बैठा हूँ, आप लोग बैठे हैं, प्रश्न तैयार कर रहे हैं, मैटर तैयार कर रहा हूँ, ये बना के ले आऊँ। और ये मेरे जो देखने वाले हैं ना, वो उसको अंगूठे को
ऐसे नहीं कर सकते, मतलब ऐसे करने में जोर आ गया। मैं मीठा लाल पीला गुलाबी यहाँ काट के लेके आया हूँ, ये पन्ने जाके कहीं ले आऊंगा, काटा हुआ कैंची ले आऊंगा, इधर मैं पता नहीं क्या क्या ये लेके आया हूँ, और मैं पता नहीं ये पता नहीं क्या क्या ये जल तत्व ये लेके आया हूँ। और ये लोग है ना, इनको एक कमेंट करने में, सर आई लव यू लिखने में जोर आ गया, कंटेंट अच्छा था सर, ऐसा ना मैं ये आपने बढ़िया बताया सर, फिर मेरे समझ में आ गया, उसमें इनको जोर आ गया। बात करते हैं यार, तो मतलब मुझे आश्चर्य होता है कि लोग एक लाइक तक नहीं करते। अब लोग लाइक कम करते हैं, कमेंट कम करते हैं, तो यूट्यूब की नजर में आता है भाई कोई पप्पू लाल पढ़ा रहा है तो मैं तो पप्पू हो जाता हूँ ना। यूट्यूब थोड़ी पता है ये आदमी क्या कंटेंट दे रहा है, वहां तो लाइक और कमेंट को देखते हैं। और यहाँ पप्पू लाल डब्बू लाल कि छगन लाल रसगुल्ले वाले का बुआ जी, तो उसका 25 मिलियन व्यूज और उसके सब जगह लाइक। तो यार भाई अब मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को दबा के शेयर कर दो, दबा के लाइक कर दो, जो भी देखे जाए लाइक करना, जो भी देखे लाइक तो दबा। अरे मैं कितनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए यार, मैं पता है मैं पढ़ना पसंद नहीं, मुझे कोटिया फूटी है मजबूरी में पढ़ रहा हूँ, नहीं तो लोग सारा गंजा पता नहीं रूट के आ गया। आई डोंट लाइक, मैं बहुत डाउन टू अर्थ आदमी, ये मैं पहनता हूँ मजबूरी में, तो पहन के मुझे जोर आ रहा है, बैठा हूँ इसको पहन के, मुझे सफोकेशन हो रहा है मुझे, मैं क्या करूँ। तो इनको ऐसे मतलब वीडियो देख देते ऐसे करने में जोर आ गया, ऐसे करने में लाइक करने में, हाँ, और ऐसे करके टाइप करने में जोर आ गया। और हम लगे हुए यहाँ पे गला फाड़ फाड़ के बोलने में, गला बैठा लिया मेरा। और यूट्यूब पे कितने लोग मुझे प्रश्न पूछे, जवाब देने में, गुरुजी फलाना ये वो सबके जवाब दे रहा हूँ मैं, और ये कमेंट नहीं कर रहे। तो मैं पहली बार बोल रहा हूँ ये यार, फिर तो ये जंगल, मैं इतना काम कर रहा हूँ कि पूरे समाज में जानी चाहिए, सूचना कैसे जाएगी, यूट्यूब थोड़ी पहुंचाएगा, तुम पहुंचाओगे या तो शेयर करके पहुंचाओगे या कमेंट और लाइक करोगे तो ऊपर बढ़ेगा। कुछ कर नहीं रहे, देखे चले जाते हैं, इतने व्यूज, वो आपकी वीडियो को पता नहीं 2 लाख कुछ लोगों ने देख लिया, और वो मैं दूसरे 1,40,000 वहां देख लिया। लोगों को बटन दबाने में मौज आ रही, मौज आना चाहिए नहीं आनी चाहिए, तो मौज लो। अब देखो कंटेंट बाकी है बहुत सारा, इसलिए आप रुको, पहले मैं पूरा कर देता हूँ। तो पहचानने के लिए मेन चीज ये इतनी सारी होगी, आपको तत्व पहचानने पड़ेंगे। ये कोर्स चल रहा है यहाँ पे, तो वीडियो आपकी मदद करेगा तत्व कैसे पहचाने, क्योंकि क्यों तत्व पहचानने पड़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तत्व जो नाक से चलते हैं ना, आपके तत्व चलते हैं नाक से, आपके ईड़ा में और पिंगला में, बिल्कुल लेफ्ट और राइट में। पिंगला आपकी राइट है, ईड़ा आपकी लेफ्ट है। ईड़ा आपका सूर्य है, पिंगला आपका सूर्य है, ईड़ा आपका चंद्र है। ठीक है, ठंडा गर्म है, ये पहले खूब बता चुके हैं। तो इनमें जब चलते हैं तो पहले आपका आकाश तत्व चलता है। तो आकाश तत्व अंदर चलता है, उसको पहचानने का तरीका है केवल एक उंगल चलता है। अब आप पहचान लो, यहाँ कलर से पहचान लो, या शेप से पहचान लो, या आप इससे पहचान लो, इससे पहचान लो, या स्वाद से पहचान लो, खट्टा है, मीठा है, चरपरा है, क्या है, क्या लग रहा है, उससे पहचान लो। अब उससे ये सब आप जब नाड़ी शोधन करेंगे ना तब पहचान में आएगा। यहाँ जब भी कलर दिखेंगे नाड़ी शोधन करते रहो, टेंशन नहीं करना। जब भी स्वाद आएगा जब भी पता लगेगा यार स्वाद मुंह में आ गया, 1 सेकंड लगेगा फिर आदमी। अभी आपके लिए बेस्ट है ये आपका उंगलियों से पहचानो। पहला आकाश तत्व जो कि अंदर चलता है, तो एक उंगल, मतलब वो जब सांस चलती लगता है सांसें चली नहीं रही, ये 4 मिनट चलेगा, अच्छा पता लगेगा यार अंदर का अंदर घूम रहा है, कहीं पता नहीं कहाँ चल रहा है। तो आपने आकाश तत्व पहचान लिया, बिल्कुल। उसके बाद आपका वायु तत्व पहचानो आप, ये आपका 4 उंगल चलता है। अग्नि तत्व आपका 8 उंगल चलता है, 8 उंगल। तो आप देख लो, आपका यहाँ हवा चल रही है, तो यहाँ पर आपका अग्नि तत्व है या वायु तत्व है, तो आपको पता लगता है सांसों की लंप, आपकी नाक से सांसें निकलती है ना, इससे पता लगता है कि आपका अग्नि तत्व चल रहा है या आपका वायु तत्व। अग्नि और वायु तत्व आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है, अच्छा ठीक है। इसमें बहुत कंफ्यूजन है, कुछ क्या बता रहे हैं, कुछ क्या बता रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन है इसमें। 4 उंगल ये, 4 उंगल वायु है, 4 उंगल कोई अग्नि बताते हैं, कहीं वायु बताते हैं, बाकी फैक्ट तो यही है कि 4 उंगल आपका चलेगा यहाँ से। तो आप इसे करोगे ना तो आपको दिखेगा ऐसे, अच्छा 4 उंगल। तो 4 उंगल आपका है, ये आपका वायु तत्व है, ठीक है। ये आकाश तत्व, वो क्या बोलते हैं उसको, अग्नि तत्व। अब इतना देखना है, ये अग्नि तत्व आपका 4 उंगल होता है। तो आप ऐसे करोगे ना तो आपको लगेगा यार उंगलियां यहाँ तक यार थोड़ा गरम लगता है आपको, ये अग्नि है ना, थोड़ा गरम लगता है, 4 उंगल। और इसके बाद फिर नीचे नहीं आता, ये इधर ऊपर बढ़ जाता है वापस, ऐसा महसूस होता है। अभी नहीं आएगा आपको, इसके लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, क्या, नाड़ी शोधन वाली। अच्छा। तो पता लगेगा कि यार ये 4 उंगल आ रहा है यहाँ पे, और ये गरम सा है, ऊपर उठ रहा है, कहीं इधर उधर जा नहीं रहा, ठीक है। तो ये यहाँ आपकी जो नाक है ना, इसके ऊपर की साइड से निकलता है ये अग्नि तत्व, यहाँ से इसको टच करते हुए, ये जो है ना ये ऊपर का, अच्छा अप साइड, ऊपर नाक की
नाक की ऊपर वाली, ये वाली, हाँ ये हाँ अप साइड में जो है ना, ये ऊपर वाली यहाँ त्वचा, यहाँ टच करके निकलता है अग्नि तत्व, यहाँ से टच करके निकलता है। अभी यहाँ से निकल के ऐसा लगता है कि ऊपर जा रहा है, थोड़ा गर्म होता है, ठीक है, अग्नि। उसके बाद फिर होता है वायु तत्व। ये आपका नीचे आता है ऐसे, थोड़ा सा ऐसे आके ऐसे मूंछों की तरह मुड़ जाता है। अच्छा, ये 8 उंगल आता है नीचे, थोड़ा सा ऐसे, ये 4 और यहाँ तक आएगा, ये 4 उंगल है, तो यहाँ तक लगभग यहाँ तक आएगा, यहाँ तक ही आता है, बस यहाँ तक आता है, यहाँ तक ही इतना आता है, तो बहुत हो गया 4 उंगल नीचे, 4 ही आता है अग्नि तत्व। अब 4 में 4 और जोड़ लो आप, तो ये 8 उंगल हो गया, तो लगभग यहाँ तक ये डिस्टेंस की बढ़ जाती है। ये अग्नि तत्व आता है? नहीं, ये वायु तत्व आता है। ये यहाँ से सांसें आ रही है ना, तो यहाँ फील होता है कुछ, यहाँ लगता है सांसें यहाँ तक टच हो रही है, ऐसा महसूस होता है। और यहाँ के बाद सांसें फिर क्या बगल में, मतलब वो थोड़ी इधर, अगर हाथ को ऐसे कर लोगे ना आप इस तरह से, ऐसे, तो इस हाथ पे इधर टच होगी, ऐसे इधर, अच्छा इधर इस पे टच होगा। ये ऐसे कर लोगे ना तो इधर, अगर इस नाक से आ रहा है तो इधर टच होगा, इस नाक से आ रहा है तो इधर टच होगा, ऐसे थोड़ा सा इधर घूम जाता है ऐसे करके, ऐसे, अच्छा ऐसे घूम जाता है, ऐसे एग्जैक्ट नीचे नहीं जाता। ये 8 उंगल चलता है ऐसे करके, ऐसे घूम जाता है। तो ये हमें अब इसमें थोड़ा सा साधना करनी पड़ती है, कहीं नहीं देखना पड़ता है यार कौन सा रहा है, हवा चल रही है ऐसे। तो ये 8 उंगल आया आपके, 8 उंगल हो गया, ये टेढ़ा करो। अब ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि इसका इतना यूज नहीं है। अच्छा। मेन काम करते हैं पृथ्वी तत्व में और जल तत्व में। अच्छा। जल तत्व में काम करते हो, काम फैलता है, विस्तार होता है। अच्छा। अब पृथ्वी तत्व में काम करते हो, आदमी काम स्थिर हो जाता है, अडिग हो जाता है, जम जाता है, मतलब उसको हिला नहीं सकता कोई, स्थिर रहता है काम। तो कोई काम फैलाना है तो जल तत्व में काम करो। अच्छा। और कोई काम स्थिर रखना है तो पृथ्वी तत्व में, दोनों में खूब टाइम है आपके पास में। तो ये 4 हो गया, 4 8 और ये 4 12, तो 12 उंगल के आसपास, मतलब यहाँ तक जो तत्व आपकी सांसें आ रही है, यहाँ तक आपकी सांसों की लंबाई बढ़ती जाती है अपने आप। कितनी बड़ी साइंस है बताओ, सांसें थोड़ी देर सांसें चलती है इससे, थोड़ी चलती है इससे, ठीक है, फिर कई बार सांसें अंदर के अंदर घूमती है, कई बार यहाँ तक आती है, फिर कई बार यहाँ तक आ जाती है, अब यहाँ तक सांसें आने लग जाती है। ये पृथ्वी तत्व में सांसें लंबी आती है, मगर ध्यान रखना सांसें ऐसे नहीं आती। अब जब अग्नि तत्व, वो उसका वायु का बता दूं, जब वायु में सांसें आएगी ना, तो ये इधर वाले बगले हैं, दोनों बगले, ये साइड है, ये इधर वाली, इधर वाली, इधर वाली, ये साइड है दोनों, ये साइड और ये साइड, ये वाली यहाँ से टच करती निकलती है, यहाँ से टच करती निकलती है, अग्नि में ऊपर से टच करती निकलती है। अभी तो बहुत बारीक है चीजें, ठीक है ना, प्रैक्टिस करते करते आएगा। अग्नि में करने से, हाँ, ये आकाश में ऊपर टच करेगा, यहाँ पे नहीं, आकाश में तो अंदर घूमेगा, और अग्नि में ऊपर टच करेगा, और इधर बगल में यहाँ पे इस जगह, मतलब ये साइड है ना इसके अंदर वाली दोनों, यहाँ से इधर निकलेगा, थोड़ा सा टच करता हुआ नीचे आएगा, यहाँ से टच करता हुआ नीचे आएगा, फिर ऐसे मुड़ जाएगा, ऐसे सांस सीधी नहीं जाती, वो इधर 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 लगती है, इधर जा रही है, ऐसे कितनी साइंस से बताओ आप। तो 4 4 8 और 4 12, ये पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व जब निकलता है ना तो सेंटर से निकलता है, बीचों बीच में से, नाक के दोनों से बीच में से निकलता है। तो इसमें ये बीच से निकलता है ये, और ये बिल्कुल सट के नीचे नहीं जाता, ना बगल में ना ऊपर, ये जाता है थोड़ा सा सामने की तरफ ऐसे। अच्छा। तो आप जब हाथ रखेंगे ना तो आपको थोड़ा हाथ वो ऐसे रखना पड़ेगा, थोड़ा सा सीने के ऐसे थोड़ा, तो ये इधर होता है, ये ऐसे, मतलब ऐसे नीचे नहीं जाता है, ऐसे भी नहीं जाता, या ऐसे आता है थोड़ा नीचे की तरफ, तिरछा ऐसे आता है, नीचे आता है थोड़ा, बीच से निकलता है, बिल्कुल बीच से। अच्छा। बीच से निकलता है और 12 उंगल तक जाता है। अभी आराम से साधना करेंगे, सीखेंगे, आप नाड़ी शोध में करेंगे। तो ये पहले करवा रहा हूँ मैं, क्यों करवा रहा हूँ कोर्स में पहले, ये तो कोई वीडियो तो आ नहीं रहा है, तो कोर्स है। हाँ। कोर्स में मैं बढ़िया ढंग से समझा रहा हूँ, लोगों को आ जाए अच्छी तरह से। तो ये 12 तक चलेगा पृथ्वी तत्व, 12 उंगल तक चलेगा पृथ्वी तत्व, 12 उंगल तक चलेगा पृथ्वी तत्व, 4 उंगल अग्नि तत्व, 8 उंगल वायु तत्व, 12 उंगल पृथ्वी तत्व। इनके ये वो टाइम था। हाँ। ये नापने का तरीका है, ये नापने का तरीका, ठीक है ना। तो ये आपका अग्नि तत्व, आपका पृथ्वी तत्व आ गया। तो ये थोड़ा सा ऐसे बैठेंगे आप शांति से, पंखा पर सीलिंग फैन वगैरह नहीं चलना चाहिए, बगल से फैन नहीं होना चाहिए, आप ऐसे रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे ऐसे, और ऐसे आप चेक करेंगे आराम से सांसों को। तो आपको सांसें यहाँ फील होगी। आप ऐसे उल्टा कर लो तो यहाँ ज्यादा फील होती है। तो नाक के अंदर चल रही है, आकाश तत्व हो गया, थोड़ा नीचे आया अग्नि तत्व हो गया, और तत्व हो गया वायु तत्व हो गया, और नीचे आया तो फिर आपका पृथ्वी तत्व हो गया। वो 12 उंगल तक चलता है, नीचे तक आता है, नीचे तक आता है, वो नीचे तक आता है, वो थोड़ा बाहर इस साइड में। अब फिर 16 उंगल चलता है, 4 4 8 हो गए,
4 12 और 4 16, मतलब बहुत गहरा, बहुत लंबी सांसें, आपकी सांसें बहुत लंबाई तक बहुत फ्लो आता रहता है, यहाँ तक का फ्लो आता है, लगभग यहाँ तक का फ्लो आता रहता है। और ये आपके नीचे नाक है ना, नीचे वाली ये जहाँ मूछें हैं, हाँ यहाँ टच, यहाँ से बिल्कुल टच करता हुआ निकलता है नीचे से, पीछे की तरफ से। अच्छा। तो अग्नि आ गया ऊपर से, वायु आ गया बगल से, और पृथ्वी आ गया बीचों बीच से, और जल आ गया नीचे की तरफ, यहाँ जहाँ आपके होठ है ना, जहाँ आपकी मूछें हैं, होठ है ना, वहाँ टच करता हुआ नीचे आएगा ऐसे, और एग्जैक्ट नीचे जाता है जैसे। तो आप ऐसे करके बैठ जाएंगे, आपके 16 उंगल तक ये लंबी सांसें चलती हैं, कि मतलब आपकी ये ऐसे नीचे आता है, हाँ ऐसे आता है, यहाँ टच होता है। तो ये पहचान के तरीके हैं, पहचानोगे तभी तो फिर आप तत्व के ज्ञाता हो जाओगे, तत्व ज्ञाता हो जाओगे तो यूज करोगे इनको, क्योंकि ये काम आएगा। ये जो आज का टॉपिक है ना, आज स्पेशल लिया है मैंने बीच में ये, तो ये ज़्यादा मैंने इसलिए ज़्यादा बतौले बातें नहीं की, और ये सिखाना जरूरी है। तो ये यहाँ पर आपका ये जल तत्व हो गया। तो आपको ज़्यादा अगर अब ये हो गया पृथ्वी तत्व, थोड़ा यहाँ तक ऐसे आएगा सामने, ये हो गया, ये आपका इधर थोड़ा साइड में इधर आके ऐसे घूम जाएगा, ऐसे घूम जाएगा, ये वायु तत्व, यहाँ कहीं आके ऊपर ऊपर उड़ जाएगा, ये हो गया आकाश, आपका अग्नि तत्व, आकाश तत्व यहाँ कहीं चलता रहता है। ये पहचान हो गई, 5 पहचान हो गई। यहाँ से पहचान कर सकते हैं, कलर दिखेंगे और साइज दिखेगी, कलर दिखेंगी, साइज। यहाँ से पहचान होगी, टेस्ट आएंगे, क्या आएंगे, टेस्ट आएंगे। और यहाँ से पहचान हो गई लंबाई से, तो अंदर के अंदर घूमेगा, 4 उंगल घूमेगा, 8 कर जाएगा, फिर क्या ये भी देख लेंगे, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, 20 से आएगा, इधर यहाँ से ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, या ऐसे चल रहा है, या ऐसे चल के ऐसे आ गया, या ऐसे चल के ऐसे घूम गया, अंदर ही घूम रहा है। तो ये आप ये साधना, इसे बोलते हैं स्वर साधना। अच्छा। किसी ने कर लिया ना, उसकी लाइफ सेट हो जाएगी, ये मान के चलो। तो ये बहुत जरूरी है। सन्मुखी मंत्र बनाना सीख लिया, और यहाँ चेक कर लिया मन में। और एक और है, अब इसे ध्यान में बैठ जाएंगे ना आप, बाद में जब आप नाड़ी शुद्ध, तो इसे ध्यान में बैठ जाएंगे ना, और भगवान से प्रार्थना करेंगे ना, हे ईश्वर मेरा कौन सा तत्व चल रहा है मुझे बताओ, तो आपके मन में विचार आएगा। अच्छा। वो स्वाद आएगा या तो मन में, या वो कलर दिखेगा आपको मन में। अच्छा। वहीं पता लग जाएगा कौन सा तत्व चल रहा है आपका आकाश है, आपका वायु है, आपकी अग्नि है, आपका जल है या पृथ्वी है, मन में पता लग जाएगा आपको उसे थोड़ से। एक तरीका जाने के बाद, हाँ, एक तरीका और है, इस तरह से अलग अलग कलर के कोई गोल अंचियां खेलते थे पहले, गोल गोल कंचियां होती थी, ठीक है ना, कंचियां होती थी। वैसे ये 5 कलर की कंचियां ले आओ। अच्छा। एक ब्लैक कलर की, एक नीले कलर की, एक लाल कलर की, एक व्हाइट कलर की, और एक पीले कलर की। 5 कंचियां ले आओ, उनको जेब में रख लो, और फिर भगवान आंखें बंद करो, ईश्वर से प्रार्थना करो, और फिर उनमें से हाथ डालो अंदर, हे ईश्वर मेरी मदद करो, मेरा कौन सा तत्व चल रहा है, जो तत्व चल रहा है वही कंची मेरे हाथ में है, उनसे एक कंची निकालो। पीली निकली ना, तो मैक्सिमम चांस से आपका प्रति तत्व चल रहा है। अच्छा। तो कंची जेब में रख लो। मगर ये स्वर साधना करने के बाद में, अच्छा इंसान होने के बाद में, और प्लस आप नाड़ी शोधन कर लोगे, अच्छे इंसान बन जाओगे, तब आपको ये ऑटोमेटिक भाव आने लग जाएगा। तो कंचियां जेब में रख लो, ये तरीका हो गया। बताइए आप, स्वाद हो गया, कलर हो गया, शेप हो गई, लेंथ हो गई। अब बताओ तत्व पहचानने में क्या दिक्कत है? बहुत तरीके बता दिए अब तो, मतलब पहचान सकते हैं ना। और अब ये कोर्स है, ये वीडियो तो है नहीं, बिल्कुल। तो ये मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को 5-7 बार देखें, और इसमें कुछ गलती हो जाए मुझसे तो मैं अगले वीडियो में सही कर दूंगा, टेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कोई गुरु नहीं हूँ, मेरा कोई गुरु भी नहीं है। मैं मेहनत करके यहाँ वहाँ से कंटेंट इकट्ठा करता हूँ, तो फिर वो मैं खुद सीख रहा हूँ। स्वर विज्ञान में 6.5 महीने से होगी, 7.5 महीने में सारे में, इसमें मुझे तो ABCD पता नहीं थी, स्वर विज्ञान की जानता था मैं। तो मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा मेहनत, कि मुझे इससे फायदा हुआ है ना, मुझे इतना फायदा हुआ है कि अभी फायदा होता ही जा रहा है, मतलब मेरा प्रोग्रेस बढ़ती जा रही है, मेरा फेम बढ़ता जा रहा है, मेरी इनकम बढ़ती जा रही है, मेरा क्लाइंटेज बढ़ता जा रहा है, तो मुझे तो फायदा अभी होता ही जा रहा है ना। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ स्वर विज्ञान के ज्ञाता हो जाए सब। तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई इस वीडियो में, हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, तो टेंशन नहीं करना, अगले वीडियो में सही कर लेंगे। अपनी अरे यार घर की खेती है, बेटी बाप के, ये कोई फर्क नहीं पड़ता, अपन घर की बात है। तो इस वीडियो को जम के लाइक करो के, और जम के कमेंट करो, मैं देखता हूँ कितने लाइक आते हैं, पहली बार मैंने कहा है। और इसको शेयर भी करो थोड़ा सा, सब्सक्राइब सब नहीं किया,
अरे यार सब देखे, सब तो सब्सक्राइब बढ़ जाने चाहिए फटाफट। सब्सक्राइब करो सर के चैनल को, डॉक्टर शंभू शर्मा को। और भैया सभी इसमें भाई मेरा भला, मैं मानता हूँ मेरा भला है, हाँ, क्या समाज का भला नहीं होगा? समाज का अब भाई अगर ये मैसेज समाज तक जाएगा समाज तक तो वो तो उस व्यक्ति को फायदा हुआ ना। हाँ। आप मान लो इसका यूज कर रहे हैं, हाँ। जो भी इसका यूज कर रहा है हम्म। उसका तो उसको फायदा हो रहा है ना। हाँ, तो ये चैनल भाई मैं कैसे मेरा मैसेज पहुंचाऊं यार? हाँ, क्या सही तरीका बात है? है। यूट्यूब है, अब इसको जंगल में मोर नाच रहा है, डिस्को डांस कर रहा हूं मैं जंगल में, कौन देखेगा? कौन देगा? हाँ? तो भैया इसको लोग कमेंट फैलाओ, करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो आगे तो आगे इसको लोगों तक बढ़ा दो। जाएगा। अब के तूफान मच जाना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला वीडियो हम जल्दी लेके आएंगे डॉक्टर शंभू शर्मा के साथ। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।